स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम संस्मरण और रेखा चित्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। थोड़ी सी ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपी टीजीटी पीजीटी की या यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं, उन सभी की दृष्टि से अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ जाइए ताकि आसानी से हम सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें। जो भी है कन्वर्सेशन वो हम सबके बीच में स्थापित हो सके। शुरुआत करते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाएँ हैं। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में ये बातें लिखी हुई हैं। किसी विशिष्ट स्मृति का शब्दांकन ही संस्मरण कहलाता है। कोई बहुत ही विशिष्ट स्पेशल जो कुछ भी मेमोरी आपकी होगी उसका जब आप शब्दांकन करते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। किसी स्मरणीय चरित्र के किसी पहलू, किसी संदर्भ का मस्तिष्क में जो प्रभाव छाया रहता है उसे लेखक शब्दबद्ध करता है। यानी कोई जो स्मरणीय चरित्र होगा जिसने आपके जीवन में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा होगा, उसके किसी विशिष्ट पहलू का, किसी ऐसे संदर्भ का जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता हो, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे छाया रहता है। जब वही कोई लिपिबद्ध कर देता है, शब्दबद्ध कर देता है, वो संस्मरण कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि रेखा चित्र क्या होता है, दोनों में अंतर थोड़ा सा क्या है। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि स्मरण वही रह जाता है जो महत, विशिष्ट और विचित्र और प्रिय हो। स्मरणीय को स्मरणीयमान को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी आंकती, यानी ये लेखक स्वयं भी आंकती होता, अपने आप को आंकता चला जाता है। और संस्मरण में विषय और विषयी दोनों ही रूपायित होते हैं, इसलिए इसमें स्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं हो पाता। देखिए यही एक बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है संस्मरण के बारे में। यानी जो लिखता है वो भी उस लेखन में रूपायित होता है और जिसके बारे में लिखता है विषय और विषयी दोनों उसमें रूपायित होते जाते हैं। और जो स्मरण करने वाला होता है वो तटस्थ नहीं रह पाता संस्मरण में। ध्यान रखिएगा, तटस्थ नहीं रह पाता, एकदम ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती उस संस्मरण के प्रति उसके मन में, बल्कि अपने भीतर के जो लगाव है वो भी उसमें उड़ेल देना चाहता है उस विशिष्ट स्मृति के साथ। तो वो तटस्थ नहीं रह पाता, ये संस्मरण का गुण है। अब रेखा चित्र के बारे में आप यही बात उलट के देखेंगे। रेखा चित्र के बारे में रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। वही बात है, यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। अब देखिए, जब आप स्केचिंग करते हैं पेंसिल से, पेन से किसी की रूप आकृति बनाते हैं तो हूबहू आपको वही बनाना होता है, तब आप पहचान पाते हैं कि फला व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। उसमें आप अपने मन मुताबिक उसको मोटा नहीं कर सकते, उसका चेहरा लंबा पतला नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें, अगर किसी की कोई हेयर स्टाइल है तो वो भी उसको उस तरीके से दर्शाना होता है। तो स्केचिंग में आप तटस्थ रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, आपके भाव उस पर आरोपित नहीं होंगे। लेकिन संस्मरण में क्या होता है, संस्मरण में आप जिसे याद करते हैं उसकी महानता, उसके जो गुण है, उसकी दयालु प्रवृत्ति, उसके कहीं पर अति भावुक हो जाने की प्रवृत्ति, बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रभावित करती हैं, आप उस रूप में उसको लिख देना चाहते हैं। लेकिन रेखा चित्र में हूबहू तटस्थ हो करके, कोई अपनापन, कोई लगाव आपको बहुत ज़्यादा नहीं दर्शा करके महान बना देना है। ये बातें दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इस तरह का लेखन कब से शुरुआत होता है। हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। ध्यान रखिएगा, प्रथम संस्मरण लेखक हिंदी का कौन है? पद्म सिंह शर्मा। इनका संस्मरण पद्म पराग नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो पहला संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा और इनका संस्मरण पद्म पराग 1929 में प्रकाशित होता है, जो कि पहला संस्मरण पुस्तक है। अब हम आगे अन्य संस्मरण की पुस्तकों के बारे में भी देखेंगे। श्रीराम शर्मा जी का नाम आता है और इनकी जो संस्मरण की पुस्तक है वो है बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में।
महादेवी वर्मा ने भी रेखा चित्र और संस्मरण की कई रचनाएं लिखी हुई हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र 1941 में, सीरियल से आप याद करिए। स्मृति की रेखाएं 1947 में, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में। ये पथ के साथी और मेरा परिवार तो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग अलग अलग स्टेट के जो आयोगों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं पथ के साथी या मेरा परिवार मिल ही जाता है। तो मेरा परिवार 1972 में है, पथ के साथी 1956 में, ये ध्यान रखिए। आगे एक महत्वपूर्ण संस्मरणकार और है बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने 2 संस्मरण लिखे, हमारे आराध्य 1952 और संस्मरण नाम से 1952। 2 एक संस्मरण नाम से ही है बनारसी दास चतुर्वेदी का। तो हमारे आराध्य ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स का हिस्सा है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे प्रिंट रूप में ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो प्रसिद्ध रचना है संस्मरण की, वो है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी का है। प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने लिखा मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। मिट्टी के पुतले ध्यान रखिएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त, और उसी से मिलता नाम माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। सेठ गोविंद दास जी का है स्मृतिकर्ण 1959 में। विष्णु प्रभाकर जी का जो संस्मरण पुस्तक है वो है जाने अनजाने 1962। माखनलाल चतुर्वेदी जी का समय के पांव 1962। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें 1963। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का भूले हुए चेहरे। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सारी जो संस्मरण की पुस्तकें हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र के बारे में आपको याद दिला दें कि हमने कल जो अपनी पिछली क्लास में प्रैक्टिस सेट हल किया उसमें हमने निराला जी के 2 कथात्मक रेखा चित्रों की बात की है। वो कौन कौन से थे? बिल्लेसुर बकरिया और कुल्ली भाट। कुल्ली भाट 1939 में और बिल्लेसुर बकरिया जो है 1941 ईस्वी में था। तो वो कथात्मक रेखा चित्र हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा इनके साथ। आगे देखते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी, बहुत प्रसिद्ध है इनके संस्मरण, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा यूपी हायर में इनकी एक पुस्तक संस्मरण की लगी भी है। वो कौन सी है? सुधियाँ उस चंदन के वन की। 1992 में ये उन्होंने लिखा। स्मरण को पाथे बनने दो 1978 में था, पर साथ साथ चल रही उनकी याद 2004 में। 2005 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2004 तक इन्होंने ये संस्मरण की पुस्तकें लिखी। सुधियाँ उस चंदन के वन की हमने अपने पिछली क्लास में एक स्पेशल क्लास ही इस पर बनाई हुई थी कि उसमें महादेवी वर्मा, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा, इन सब पर और अपने पिता गांगे नरोत्तम शास्त्री पर भी उन्होंने संस्मरण के लेख लिखे हुए हैं। तो सुधियाँ उस चंदन के वन की 1992 में है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत सारी बातें उसमें हैं, अलग अलग साहित्यकारों के बारे में आप उसे पढ़ेंगे तो जानकारियाँ आपकी बढ़ेंगी। आगे देखते हैं कमलेश्वर का जो संस्मरण पुस्तक है वो है मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में और सृजन के सेत 1990 में। तो ध्यान रखिएगा शताब्दी के अंतिम दौर में विष्णु प्रभाकर जी का है यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेत 1990। राजेंद्र यादव जी का भी संस्मरण लेख पुस्तकें आप ध्यान रखिए। औरों के बहाने वे देवता नहीं है, औरों के बहाने 1981 में, वे देवता नहीं है सन 2000 में, राजेंद्र यादव। अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, ये संस्मरण पुस्तक 1981 में। काशीनाथ सिंह याद हो कि न याद हो 1992। दोस्तों आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। शायद आप भूल जाते हो क्लासेस फ्लो में सुनते हुए या जो भी हो, लेकिन आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें समझ में आता है कि चीज़ें आपके अनुकूल बन पा रही हैं या नहीं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ उन्हें बहुत छोटी छोटी क्लासेस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पे प्रतिदिन मिलती रहेंगी। कृष्णा सोबती जी ने लिखा हम हशमत
भाग 2 ये संस्मरण के अंतर्गत भी रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में है, और हम हशमत भाग 3 2012 में। विद्यानिवास मिश्र जी का चिड़िया रैन बसेरा सन 2002 में। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में। मधुरेश का आलोचक का आकाश सन 2012 में। दोस्तों ये सारे जो संस्मरण की पुस्तकें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको इस एक क्लास में इतनी रचनाएं जो हमने बताई वो बहुत ही उपयोगी होंगी, और ये पूछे जाते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में। इस दृष्टि से हमने इसे तैयार किया था, और हमने पीछे भी कई महीने पहले भी इस क्लास को इस तरह से संस्मरण और रेखाचित्र को पढ़ाया था। आज हमने उन सभी को एक जगह करके आपको पढ़ाया, ताकि आप इस क्लास को सेव भी कर लें। सेव करके आप इसे रिमाइंडर के लिए अपने पास रख सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही नोट्स अगर आप चाहें तो आप उसे ऑर्डर करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसे अध्ययन कर सकते हैं, ताकि परीक्षाओं के दौरान आप रिवीजन आसानी से कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।